Hello student, good morning. Today we are studying about separation of substances. These are the chapter of science third. ये आपका जो है चैप्टर थर्ड के अंतर्गत आएगा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस एंड ये आपकी जो क्लास टेस्ट की साइंस है। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस मतलब पदार्थ, सेपरेशन मीन्स अलगाव मीन्स पृथक्करण, सेपरेशन मीन्स पृथक्करण एंड सब्सटेंस मीन्स पदार्थ। तो एस जुड़ गया, बहुवचन हो गया, तो सब्सटेंसेस मीन्स बहुत सारे पदार्थ हैं। तो जो पदार्थों का पृथक्करण है कैसे होता है, क्यों किया जाता है, इस सब चीज के बारे में इस चैप्टर में जो है आपको डिटेल में जो है समझाएंगे आपको। व्हाट इन चैप्टर, इस चैप्टर में क्या क्या है आपका, इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में। जैसे प्योर सब्सटेंस हो गया, मिक्सचर हो गया, नीड फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर एंड वेरियस मेथड ऑफ सेपरेशन। फर्स्ट क्या है आपका प्योर सब्सटेंस। प्योर मीन्स शुद्ध पदार्थ। प्योर सब्सटेंस मीन्स होता है कि सब्सटेंस दैट आर ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब एक ही टाइप की उसमें जो है मॉलिक्यूल्स होंगे, तत्व होंगे, वो क्या कहलाते हैं आपका प्योर सब्सटेंस। मतलब उसमें कोई गड़बड़ घोटाला नहीं होगा, कोई चीज मिक्स नहीं होगा, क्या कहलाएगा प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर मीन्स एक या दो से टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स विद सब्सटेंसेस इज कॉल्ड द मिक्सचर। मिक्सचर मतलब दो या दो से अधिक चीजों को उस सब्सटेंस में मिला देना, तो क्या कहलाता है आपका मिक्सचर कहलाएगा। नीड फॉर सेपरेटिंग मीन्स हमें जो है सेपरेटिंग करने की जरूरत क्यों हुई। नीड फॉर सेपरेटिंग मतलब पृथक करना क्यों आवश्यक है। जैसे कोई सब्सटेंस है, पदार्थ है, उसमें जो है कुछ अलग टाइप की जो है चीजें जो है मिक्स कर दी गई, तो उसको क्यों अलग करना आवश्यक है। ये सारी चीजें इसमें द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, जो भी यौगिक है उसके जो कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या यौगिक हैं, क्या क्या जो है उसके अवयव हैं, मिक्सचर के जो है क्या क्या अवयव होंगे, ये है इसके बारे में। एंड वेरियस मेथड्स ऑफ सेपरेशन मतलब पृथक्करण का जो है अलग अलग क्या मेथड है, क्या तरीका है उसको जो है अलग करने का, किसी सब्सटेंस में जो है सेपरेशन का जो है वेरियस मेथड क्या है, इन सब चीजों के बारे में। आइए थोड़ी सी हम जो है देख लेते हैं प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर के बारे में। जैसे कि हमने बताया प्योर सब्सटेंस होता क्या है, a substance containing only one part of molecule is called a pure substance। मीन्स ऐसा पदार्थ जिसमें केवल एक ही टाइप के जो है तत्व हों, मॉलिक्यूल्स हों, वो क्या कहलाता है आपका प्योर सब्सटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर और सॉल्ट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज ए प्योर सब्सटेंस। जो भी आपका शुगर होता है, सॉल्ट होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, छोटे छोटे टुकड़े के रूप में होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, वो आपका क्या होता है प्योर सब्सटेंस होता है। उसमें कोई अलग टाइप की जो है चीजें नहीं मिक्स कर सकते, तो ये आपका क्या होगा केवल प्योर होता है। शुगर और जो आपका सॉल्ट होता है क्या होता है प्योर सब्सटेंस होता है। इसी प्रकार के जितने भी आपके एलिमेंट है या फिर कंपोनेंट है वो क्या होते हैं प्योर सब्सटेंस है। जैसे कुछ एलिमेंट हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये भी सारे क्या हैं प्योर सब्सटेंस है। इस तरह की कई सारी चीजें हैं जो आपकी प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत आती हैं। मिक्सचर क्या होता है, दो या दो से अधिक चीजों को जो है मिक्स कर देना मिक्सचर में। मिक्सचर इज ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन एनी रेशियो। मतलब किसी सब्सटेंस में जो है कोई दूसरे टाइप के एलिमेंट या कंपाउंड को जो है दो या दो से अधिक कंपाउंड को उस सब्सटेंस में मिक्स कर देना क्या कहलाता है आपका मिक्सचर कहलाता है। 1:2 या 2:1 उसका कोई भी रेशियो हो सकता है, वो आपका मिक्सचर कहलाता है। अगर इसका एग्जांपल देखें, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर एंड वेपर एटसेट्रा। जो भी आपकी एयर होती है, हवा होती है, उसमें जो है मिक्सचर होता है कई तरह के जो है गैसों का। जैसे आपका ऑक्सीजन होता है उस एयर में,
कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन होता है एंड जो वेपर होती है वाष्प होती है। इस तरह के कई सारे कंपोनेंट्स जो है आपके, कई सारी गैसेस जो हैं आपके एयर में मिक्स होती हैं। ये क्या कहलाएगा? आपका एयर एक प्रकार से मिक्सचर कहलाएगा। इसी प्रकार से जो सी वाटर होता है, सी वाटर भी एक मिक्सचर है जिसमें कि अलग अलग टाइप के जो है साल्ट जो है डिजॉल्व होते हैं। जो आपका सी वाटर है उसमें जो है अलग अलग टाइप के जो साल्ट होते हैं, साल्ट में नमक जो है अलग अलग टाइप के जो है इसमें डिजॉल्व होते हैं। सेवरल सॉल्ट डिजॉल्व। और अगर हम मिल्क की बात करें, वो भी आपका एक प्रकार से मिक्सचर है जिसमें जो है वाटर होता है, क्रीम होता है और अलग टाइप के जो सब्सटेंस मिक्सचर होते हैं। इसी प्रकार से अगर एग्जांपल दें हम आपको, जो टेप वाटर होता है, जो नल का पानी होता है, वो भी जो है मिक्सचर होता है अलग अलग एलिमेंट्स का, और अलग अलग जो भी इम्प्योरिटी होती हैं वो सारी मिक्स होती हैं उसमें। और कहें आप और एग्जांपल दें आपको, तो आपका टी जो होता है, जो ग्रीन टी होती है जिसको आप पीते हैं चाय को, वो भी एक प्रकार से मिक्सचर होता है। जब वो पूरा कंप्लीट होता है तब एक टी फॉर्म में आता है जिसको हम पीते हैं। उसमें क्या क्या मिलाना पड़ता है उसके लिए? मिल्क हो गया, वाटर हो गया, शुगर हो गया और टी लीव्स। ये जब पूरा मिक्सचर जो है उसमें मिक्स होगा तब एक कंप्लीट चाय आपको पीने के लिए तैयार होती है। सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना, और जो भी जो चैप्टर है 1 और 2 वो कंप्लीट हो चुके हैं और आपको जो है मीनिंग जो भी क्वेश्चन आंसर है से रिलेटेड आपको सेंड किए जा चुके हैं। अगर कंप्लीट ना हो तो उसको पूरा कर लीजिएगा। अगर आपके पास मीनिंग या क्वेश्चन आंसर नहीं है तो हमको मैसेज कर दीजिएगा या फिर बात कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा, तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो अभी से सारी चीज़ें तैयार करते जाइए ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। सो स्टूडेंट, थैंक यू।